गुड मॉर्निंग। मैं सर्वेश वर्धन। आज हमने इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2020 का जो जनवरी में कंडक्ट करवाया गया था उसका क्वेश्चन हमने लिया है और मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जैसा कि आपका जी एडवांस का एग्ज़ामिनेशन 27 सितंबर को होने वाला है और उम्मीद है आप फाइनल टच में होंगे। आपने सारे प्रीवियस क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लिया होगा, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अगर आप सॉल्व करके कर लेते हैं और अच्छे से परफॉर्म करने में आपको सुविधा होगी जी एडवांस में। ये जो फिजिक्स ओलंपियाड है और आईआईटी का जो सिलेबस है वो दोनों सेम है करीब करीब, और प्रॉब्लम पूछने के जो लेवल हैं वो दोनों सिमिलर ही हैं। इसलिए फाइनल टच में अगर आप इसके प्रॉब्लम्स अगर आप देख लेते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। ठीक है, फैराडे लॉ पर बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें एक सिलेंडर है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। एक सिलेंडर है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, जो इसकी वैल्यू बी एक्सटर्नल है जे डायरेक्शन में, जिसका सिलेंडर का रेडियस ए है, और इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये जो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ठीक है, और पर यूनिट लेंथ इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। अगर कहा जाता है, क्वेश्चन ये कहा जाता है कि अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, अगर हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस कर देते हैं और रिड्यूस करके ज़ीरो कर देते हैं, तो आप ये बताइए कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इस सिलेंडर का कितना होगा। तो सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम रिड्यूस करते हैं तो सिलेंडर रोटेट क्यों करेगा। तो जैसा फैराडे ने कहा था कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिलेंडर जो चार्ज है उस पर फोर्स लगाता है, फोर्स की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगाता होगा, इस फोर्स की वजह से सिलेंडर पे टॉर्क डेवलप होता होगा और इसी टॉर्क की वजह से ये सिलेंडर रोटेट करता होगा। ठीक है, तो मुझे वो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है जब ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम बी एक्सटर्नल से ज़ीरो हो जाता है। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्या जिस समय बी एक्सटर्नल की वैल्यू ज़ीरो हुआ होगा तो क्या ये यहाँ पे सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होगा। तो ध्यान देंगे कि शुरुआत में जब रेस्ट में रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी एक्सटर्नल होगा, लेकिन जैसे ही बी एक्सटर्नल की वैल्यू आप ज़ीरो करेंगे ये रोटेट करेगा सिलेंडर, और सिलेंडर के रोटेट करने से सिलेंडर पे के सरफेस पे चार्ज है, तो चार्ज के वजह से जो मूविंग चार्ज है उसके वजह से एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। कहने का मतलब है कि जिस समय बी एक्सटर्नल की वैल्यू ज़ीरो हो गया होगा उस समय इसके सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी सिलेंडर का कितना होगा। तो हमने क्या किया है आप देख सकते हैं, मैंने टॉप व्यू दिखलाया है सिलेंडर का जो ए रेडियस का है, मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा गया है। तो जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ऊपर जेड एक्सिस मैंने माना है, जैसे बी मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो अकॉर्डिंग टू लेंज एक आप इमेजनरी करंट कैरिंग वायर मान सकते हैं डायरेक्शन जानने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो जिधर इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो एक इमेजिन कीजिए एक सर्कुलर रिंग, ठीक है, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसकी टेंडेंसी जो होगी इस लूप में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन जो होगा
वो बढ़ाने की होगी का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मुझे ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू कितना होगा ये जानने के लिए हम फैराडे लॉ लगा देते हैं। तो E इंटू, आप देख सकते हैं E dl वेक्टर इधर हो गया, E dl इंटीग्रेशन करेंगे तो E इंटू 2πa इज इक्वल टू d∅dt। तो फ्लक्स हो गया हमारा πa² इंटू बी, फ्लक्स हो गया, इसको dt से डिवाइड कर दिया, डिफ्रेंशिएट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया a/2 dv/dt। इसका मतलब ए डिस्टेंस पे जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉक होगा और इसकी वैल्यू जो होगा वो a/2 dv/dt होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिलेंडर पे टॉर्क डेवलप करता होगा। तो हम ये फाइंड करते हैं कि टॉर्क कितना होगा। तो टॉर्क ऑन सिलेंडर ऑफ लेंथ L, ये मैंने सिलेंडर लिया है A रेडियस का, और ये मैंने एक स्ट्रिप लिया है, ठीक है। ये स्ट्रिप मैंने मान लिया कि DL लिया है या DX लेंथ का लिया है, ठीक है, स्ट्रिप इसका, और लेंथ जो होगा वो L लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया जो होगा, एरिया होगा हमारा L dx इंटू सिग्मा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरफ होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इधर होगा। तो टॉर्क का वैल्यू डी टाउ, टॉर्क अगर हमको निकालना है तो आप देखिए ध्यान से, पहले तो आप चार्ज बता दीजिए, L dx सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ये हो गया फोर्स, A से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया टॉर्क, ठीक है। और ऐसा एलिमेंट हमको पूरा सिलेंडर में कंसीडर करना पड़ेगा। तो टॉर्क नेट अगर फाइंड करना है तो टॉर्क नेट इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो L सिग्मा E का वैल्यू हम पुट कर देते हैं a/2 dv/dt इंटू A, और dx का वैल्यू होगा, dx करेंगे तो फिर परिमीटर के बराबर होगा, तो 2πa। कहने का मतलब हो गया कि टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा L सिग्मा 2 कट जाएगा पाई a³ dv पाई dt, ठीक है। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हमारा इतना हो गया। टॉर्क को लिख सकते हैं dl/dt, और ये हो गया L सिग्मा पाई a³ dv/dt। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, L एंगुलर मोमेंटम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इंटू L, ठीक है, d ओमेगा/dt।
एल सिग्मा पाई ए क्यूब डी बाई डी टी, ये डी टी कट जाएगा, ये लेंथ सिलेंडर का कट गया, तो हो गया डी ओमेगा इज इक्वल टू सिग्मा पाई ए क्यूब बाई आई डी बी। ठीक है, अब हमें ओमेगा इज इक्वल टू सिग्मा पाई ए क्यूब आई, ठीक है, और बी नोट की वैल्यू फाइनल जो हो गया होगा फाइनल हो गया बी वन किसकी वजह से, तो सिलेंडर जो चार सिलेंडर जो रोटेट कर रहा है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है। तो बी की वैल्यू बी नॉट से लेकर के बी वन तक रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से बी वन माइनस बी नॉट माइनस बी वन कह रहे हैं। ठीक है, जो सिलेंडर ये रोटेट कर रहा है और सिलेंडर के सरफेस पे चार्ज है, तो चार्ज ये रोटेट करना शुरू हो जाएगा। सिलेंडर के सरफेस पे एक करंट दिखेगा ये सोलेनॉइड की तरह, तो सोलेनॉइड की तरह करंट दिखेगा। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए सोलेनॉइड मान सकते हैं, और सोलेनॉइड वाला फार्मूला लगाएंगे म्यू नॉट एन आई, जहाँ एन आई जो है वो करंट पर यूनिट लेंथ है। और करंट पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये म्यू नॉट हो गया, एन आई निकालना है करंट पर यूनिट लेंथ, तो हम ये देख लेते हैं कि ये चार्ज यूनिट लेंथ पे कितना है। तो ये हो गया 2 पाई, ये पेरीमीटर हो गया, ये 1 हो गया लेंथ, इस सिग्मा से मल्टीप्लाई करते हैं तो चार्ज हो गया, तो Q इंटू एफ होता है करंट, और एफ की वैल्यू ओमेगा बाई 2 पाई, तो ये 2 पाई कट जाएगा, और 2 पाई कटने के बाद हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगा वो आएगा म्यू नॉट ए सिग्मा ओमेगा। ठीक है, इस B1 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा सिग्मा का वैल्यू आएगा इतना, देख लीजिए B1 की वैल्यू मैंने पुट कर दिया है। B1 की वैल्यू वहाँ पुट करेंगे तो इतना आएगा। ओमेगा वाले टर्म को एक तरफ कर लीजिए, तो ओमेगा वाला ये टर्म को एक तरफ आप करेंगे तो इस तरह से फाइनल एंगुलर वेलोसिटी सिलेंडर का इतना ही होगा। यही आंसर है। ओके, थैंक यू।